है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। ठीक है अनीता, हम इस घर में रहेंगे, लेकिन एक शर्त है। यश से कह दो कि गलती से भी मुझसे कभी बात नहीं करेगा। कि तुम्हारा पति निर्दोष, एंड दैट्स इट। मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए आकांक्षा दीक्षित। तुम बाबू को उसका बयान बदलने के लिए कहोगी या नहीं? यस या नो? नो। खत्म करो, खत्म करो रोहित भाटिया को, खत्म करो। मैं इसे जिंदा नहीं देखना चाहता। हे गणपति बाबा, मुझे माफ कर देना। मैं आपको तब तक बाहर नहीं निकाल पाऊंगी जब तक सारे संकट दूर नहीं हो जाते। तो आपने कातिल को नहीं देखा? अभी आप कैसे हैं मिस्टर रोहित? अच्छा हूं इंस्पेक्टर, भगवान का शुक्र है। आपको बेहद देने के लिए बस बचा हूं। नहीं मिस्टर रोहित, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आपको किसी पे शक है? जी नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। बिना दुश्मनी के किसी पे गोली नहीं चलाई जाती। हाँ मैं जानता हूं, बट आई एम नॉट टू श्योर क्यों कोई मुझे मारना चाहेगा। शायद प्रमोद वर्मा। जिनके वकील मनोहर के हत्या का इल्जाम आपके ऊपर है। हो सकता है कि वो अपना बदला लेने के लिए ऐसा करवाए हों। हो सकता है, पर मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकता हूं। शायद ये किसी की साजिश हो जो मुझे इस केस पे फंसाना चाहता हूं, उसकी कोई नहीं चाल हो। इंस्पेक्टर साहब, ये काम प्रमोद वर्मा का ही। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं मिस्टर यश? क्योंकि प्रमोद वर्मा बहुत कमीना आदमी है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसकी जड़ प्रमोद वर्मा है। हो सकता है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कोई तीसरा इस साजिश में शामिल हो। तो आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर, और आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हाँ? हम इस केस की सच्चाई की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों घटनाएं, मनोहर की हत्या और मिस्टर रोहित पे गोली चलने की घटना, ये दोनों केस एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं। अच्छा मिस्टर रोहित, मैं चलता हूं। आखिर कब तक ये जिंदगी और मौत का खेल चलता रहेगा? अनीता के माँ बाप नहीं रहे, आप एक कातिल बन गए। Who is responsible for all this? कौन जिम्मेदार है कोई जवाब आपके पास? तुम्हारे पास है कोई जवाब? क्या कोई जवाब है क्या? कितनी जिंदगियों के साथ खेलोगे तुम?
आप जो कर्म किए हैं उसका अंजाम हम में से किसी को तो भुगतना ही होगा। भैया अगर आपको ऐसा लगता है कि सबके पीछे मैं हूं, तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं भैया। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो गोली किसने चलाई थी? इनसे क्या पूछ रहे हो यश? हो सकता है जिस आदमी ने उनके ऊपर गोली चलाई वो भी तुम्हारे ही आदमी हो। भाभी बस आप मुझे आप चुप रहिए। रोहित आज मुझे बोलने दो। नीलम मैंने तुमसे कहा कि प्लीज अंदर जाओ। रोहित आप तो कोई बोलेंगे नहीं, आपका भाई लगता है ना, लेकिन मुझे बोलने दो। वैसे भी आपने ना बोलने की कसम खाई है ना। नीलम प्लीज। प्लीज भैया आप भाभी पर हाथ उठा रहे हैं, अपने ऊपर संभालिए भैया प्लीज। भाभी भैया की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी मुझे आप जो चाहें सजा दे दें, लेकिन इस तरह मुंह मत फेरिए मेरे साथ। भाभी मैं सच कहता हूं, मैं जान दे दूंगा, मैं जान दे दूंगा भाभी, लेकिन आप दोनों पे आंच भी नहीं आने दूंगा। भाभी मुझे नहीं पता कि हाथ मत लगाओ मुझे तुम यश, हाथ मत लगाओ। तुम्हारी इन सफाइयों से तुम्हारे भाई पर लगा हुआ दाग मिट नहीं जाएगा। और तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण मैं एक कातिल की पत्नी कहलाने लग गई हूँ। ऐसी बातें कर रही हैं आप भाभी? कातिल की पत्नी? आप अपने दिल से पूछ के देखिए, रोहित भैया किसी का खून कर सकते हैं? हमारे खिलाफ कोई साजिश हो? झूठ मत बोलो यश, और झूठ मत बोलो। तुम अब विश्वास के काबिल नहीं रहे हो यश, बिल्कुल नहीं रहे हो। हमने अपने प्यार, अपनी खुशियां सब कुछ तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिया। तुमने हमें क्या दिया? भाभी ऐसी बस बात। यश, और सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब मेरे लिए सारे रिश्ते भाभी ऐसी कठोर बातें नहीं करेंगी आप, प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं आप दोनों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। यश अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। हमने सब कुछ तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिया। और तुमने हमें बदले में क्या दिया यश? ये बदनामी, झूठ, घुटन। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो यश, प्लीज हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अब रोहित को छोड़ के मेरे लिए सारे रिश्ते पर आए। ठीक है भाभी, मैं आप लोगों के लिए पराया हो गया ना? ठीक, चलता हूं मैं। एक सवाल पूछूं मुझसे? अगर मेरी जगह यहां आपका अपना बेटा होता तो आप उसके साथ क्या सुलूक करते? सुलूक करती मैं? Get out! Sit out! विश्वास के काबिल नहीं रहे हो यश, बिल्कुल नहीं रहे हो। तुम्हारे कारण मैं एक कातिल की पत्नी कहलाने लगी हूँ। अपने प्यार, अपनी खुशियाँ सब तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिया। तुमने हमें क्या दिया? अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। हमने सब कुछ तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिया। और तुमने हमें बदले में क्या दिया यश? ये बदनामी, झूठ, घुटन।
तो आप उसके साथ क्या शुरू करो? यश 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 क्या हो गया तुम्हें? यश यश अनीता, अगर भैया और भाभी को कुछ हो गया ना अनीता, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जीजू होश में आइए, कुछ नहीं होगा जीजू, प्लीज ऐसे मत सोचिए। कुछ नहीं होगा, प्लीज होश में आओ, उन्हें कुछ नहीं होगा। अनीता, मेरे खिलाफ साजिश हुई। अनीता, तुम लोग समझते क्यों नहीं? प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। प्लीज भैया और भाभी को रोको नहीं। उनसे कहो कि बचपन से जो प्यार उन्होंने दिया, जो ममता, मैं उनको कभी दगाबाज नहीं करूंगा। अनीता प्लीज। वो जानते हैं यश, यश वो अच्छी तरह जानते हैं। अनीता, उसके वो बहुत दूर चले जाएंगे, प्लीज रोको। नहीं जीजू, आपसे कोई दूर नहीं जाएगा। हम लोग आपसे दूर कैसे जा सकते हैं जीजू, प्लीज। यश, हम सब तुम्हारे साथ हैं, ओके? हाँ जीजू, हम सब हैं तुम्हारे साथ। अनीता, वो चले जाएंगे, मैं तुमसे कहा जाओगे, रोको प्लीज। जाओ जाओ जाओ। प्लीज रिलैक्स होने का कुछ। अनीता, लीव मी अलोन। स्टॉप देम। जाओ। किसने की ये साजिश मेरे साथ? कहीं आकांक्षा? लेकिन मनोहर की हत्या भी तो उसी ने करवाई थी। मैं इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दूंगा कि आकांक्षा ने ही मनोहर की हत्या करवाई। लेकिन फिर भैया पर गोली किसने चलवाई? कहीं मनोहर की हत्या का बदला लेने के लिए प्रमोद वर्मा, जिसने भी मुझसे मेरी खुशियां छीनने की कोशिश की है, मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगा। मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगा। प्रमोद वर्मा, प्रमोद वर्मा, प्रमोद वर्मा! कुत्ते, इसलिए पालता मैं तुम्हें। मेरे टुकड़े पर पलते हो और एक काम नहीं कर सकते। रोहित भाटिया कैसे बच गया? माफी हुकुम, पर हुकुम, हमने तो गोली चलाई नहीं। तुमने गोली नहीं चलाई? हुकुम, अगर हम गोली चलाए होते तो ससुरा रोहित भाटिया बच जाता क्या? तो फिर गोली किसने चलाई? पता नहीं हुकुम, पर हमरे पहले कोनो दूसरा ससुरा रोहित भाटिया को मारने के वास्ते आया था। क्या? हाँ हुकुम, वो उसे मारा भी, बच भी गया और भाग भी गया। इसका मतलब उसका और भी कोई दुश्मन है। तुमने देखा उसे? नहीं हुकुम, अगर देख लिया होता तो उस बेवकूफ को उसी वक्त नहीं मार देता मैं। यह अच्छा नहीं हुआ गिरधारी। रोहित भाटिया बच गया। अब पुलिस यह समझेगी कि मनोहर की हत्या का बदला लेने के लिए मैंने रोहित पर गोली चलवाई। हुकुम, एक काम करें, रोहित भाटिया को आज ही टपका दे क्या? नहीं, पुलिस के आदमी चारों तरफ फैले होंगे। जब तक मैं कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करना। जाओ, तुम जाओ जाओ, पता नहीं पुलिस यहाँ कब टपकेगी। हुकुम, पुलिस को ही टपका दे क्या? राम नाम सत्य कर दे। जो बैठ, अपना काम करना, जा निकले यहाँ से, वरना तेरा नाम सत्य करूंगा मैं। रोहित भाटिया, बहुत लंबी उम्र है तेरी, लेकिन कब तक? तेरी मौत तो मेरे हाथों लिखी है। लेकिन वो दूसरा कौन है जो तुझे मारना चाहता है? इस शहर में ऐसा कौन है जो मेरी नजरों से दूर है? जो भी है, प्रमोद वर्मा से ढूंढ निकालेगा, जरूर ढूंढ निकालेगा।
आई एम सॉरी नीलम। क्या बात है, अब तक नाराज हो मुझसे? नहीं बात करोगी? ठीक है, जब किस्मत ही खोटी हो तो किसी से क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं रोहित, ऐसा मत कहिए। मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आप तो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन रोहित, हम ये कैसे मुसीबत में फंस गए? यश ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हें लगता है मुझे सजा होगी? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं रोहित? आपने तो कुछ नहीं किया। हाँ, ये तुम जानती हो और मैं जानता हूं, लेकिन दुनिया तो यही कहेगी ना, खून मैंने किया है। रोहित, रोहित प्लीज ये सब मत बोलिए। कर लेने दो नीलम, पता नहीं इसके बाद मौका मिले ना मिले। रोहित, क्या आप फिर से मुझे रुलाना चाहते हैं? रो लो, जी भर के रो लो, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। उसके बाद तुम किसके कांधे पे अपना सर रख कर रोगी? रोहित प्लीज, आप ऐसी मायूसी भरी बातें मत कीजिए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। नीलम, ये तमाम बातें अब मुझे बनावटी लगने लगी हैं। इस पर मेरा कोई विश्वास नहीं रहा। श्रद्धा, भक्ति, सच्चाई, ईमान, ये सब अब किताबी बातें लगती हैं। दरअसल जिंदगी में इसका कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं। रोहित, आपकी बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कहीं आप अपनी जिंदगी? डरो मत, मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं कि आत्महत्या करूं। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई, बाहर जा रहा हूं, आसमान के नीचे खुली हवा अपने सीने में जब्त करने। शायद सुकून मिल जाए। ठीक है, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। इसकी जरूरत नहीं, मैंने कहा ना, मत फिक्र करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब से मैं इस घर में आई हूं ना दीदी, तब से इस घर पे मनहूसियत छा गई। मैं आप लोगों के लिए मनहूस हूं। मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। सीमा, सीमा ऐसा नहीं कहते। किसने कहा तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? सीमा, मुझे तो लगता है कि मनुष्यत उस दिन से आई है जिस दिन से मैं वो टेंडर पापा से लेकर आई। उस टेंडर की वजह से ही पापा ने अपने आप को गोली मार दी। उस टेंडर की वजह से ही यश इतने बिखर गए हैं। उस टेंडर की वजह से ही उनके इतने सारे दुश्मन हो गए। सब कुछ बिखर गया दीदी। मैं सोचा था कि मैं इस घर में आकर इस घर को बिखरने से बचा लूंगी, लेकिन देखो मैं कितनी लाचार हूँ दीदी। मेरे तो सारे सपने, सारे वादे टूट गए। नहीं सीमा, सीमा तेरा सपना जरूर पूरा होगा, पूरा होगा तेरा सपना। अब शायद वो दिन कभी नहीं आएगा दीदी। आपने देखा नहीं, रोहित भैया और भाभी कैसे हम सबको छोड़कर जा रहे थे। अगर उस फरार मुजरिम को साबित ना करना होता तो आज ये घर भी बिखर गया होता। सीमा, सीमा, जिस इंसान के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग गया हो, वो इंसान अपने आप को कैसे संभाल सकता है? ये दाग तो वक्त के साथ ही मिटेगा। तो फिर जीजू क्यों कुछ नहीं कहते? वो तो सारी सच्चाई जानते हैं ना कि आकांक्षा के आदमी ने रोहित भैया को फंसाया। हाँ दीदी, शायद वो जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। सच कहूं सीमा,
मैंने उनकी आंखों में खौफ देखा है। दीदी आपको इसे रोकना है, वरना ये घर भी तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दीदी कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, कुछ भी नहीं। मैं तो इस घर के आंगन में वो दुल्हन हूँ जो इस घर को सिर्फ बिखरता हुआ देख सकती है, कुछ नहीं कर सकती। तो ये घर भी खत्म हो जाएगा। प्लीज दीदी आप कुछ कहिए, कुछ कीजिए। सीमा, तेरे जीजू के जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनकी जिद की वजह से सब टूट चुके हैं। मैं तो कितनी शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि मेरी छोटी बहन इस घर में है, मेरे साथ रह रही है, और मैं उसकी नहीं दीदी नहीं, ऐसा मत सोचिए। शायद मेरी बातों ने आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरा वो मतलब नहीं था दीदी। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान हमारे साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। सब ठीक हो जाएगा दीदी, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। हाँ सीमा, बस अब ऊपर वाले का ही सहारा है, वही सब कुछ ठीक करेगा। हेलो, हमारे काम का क्या हुआ आकांक्षा दीक्षित? बॉस, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बॉस। कोशिश नहीं, आई वांट रिजल्ट्स। इतना सारा पैसा, इतना सारा मैन पावर, इतने सारे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स देने के बावजूद कुछ नहीं कर सकती तुम? डिफेंस का कोड अभी तक क्यों नहीं मिला? बॉस मेरा यकीन मानिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं काम के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। यशराज भाटिया और प्रमोद वर्मा के जरिए मैं डिफेंस में अंदर तो घुस गई हूँ। बस अभी मुझे कुछ वक्त और चाहिए, मैं आपको सीक्रेट कोड भी ला कर दे दूंगी। जल्दी करो आकांक्षा दीक्षित, वरना तुम जानती हो कि नाकाम लोगों को हम कब्र में दफना देते हैं। जानती हो ना तुम? जी बॉस, जानती हूँ। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपका पूरा काम कर दूंगी। That's better. देश की दुश्मन हो तुम आकांक्षा, गद्दार हो, देशद्रोही हो। पिछले 4 साल से मैं अपाहिज बनकर तुम्हारे घर में सिर्फ इसलिए रह रहा था कि वो कौन है, वो कौन है जिसके हाथों की कठपुतली हो तुम, वो कौन है जो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। आज पता चल गया। भागो आकांक्षा दीक्षित, भागो, जितना भाग सकती हो भागो। मगर अब ये सीक्रेट एजेंट 505 राज सक्सेना तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मेरा देश, मेरा ईमान है, मेरा धर्म है, और जो मेरे ईमान धर्म के साथ खिलवाड़ करता है मैं उसे नेस्तनाबूद कर देता हूं। नेस्तनाबूद। जय हिंद। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें।
कुछ तुम भी बदल कर देख